दोस्तों नमस्कार। मैं तपीश जैन, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जबकि सेकंड फेज़ की वोटिंग लोकसभा सीट्स के लिए चल रही है, तो आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, पहला। और दूसरा, ईवीएम से वीवीपैट कि 100% क्रॉस चेकिंग नहीं होगी। मीन्स जो ईवीएम के थ्रू वोट पड़ते हैं और उसके बाद वीवीपैट से जो स्लिप निकलती है, तो दोनों का मिलान नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। और इस तरह से सारी याचिकाएं जो 100% वेरिफिकेशन की मांग की थी, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः अगस्त 2023 में कई याचिकाएं लगी थी और स्पेशली अरुण कुमार अग्रवाल की एक याचिका थी, जिसमें मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्ची को स्वयं वेरीफाई करने का मौका मिले। मतलब जो भी वोटर है वो वीवीपैट की पर्ची को स्वयं वेरीफाई करे, उसको पर्ची दी जाए। और दूसरा, वोटर्स को बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने का मौका मिले। मीन्स जो वीवीपैट से पर्चियाँ निकलती हैं उसको बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसके बाद इनकी गिनती हो। तो इनकी ये मांग थी कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे और किसी के मन में कोई शंका नहीं रहेगी चुनावों को लेकर। तो ये इनकी याचिका में मांग थी। तो अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से संजय हेगड़े और गोपाल शंकर नारायणन थे, और एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण वकील थे। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी तरफ से प्रशांत भूषण वकील थे। निर्वाचन आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता वकील थे। तो इन सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था और वो डिसीजन आज दिया है। तो महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव ईवीएम से होंगे और 100% क्रॉस चेकिंग नहीं होगी और याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इसके साथ ही एक इलेक्शन कमीशन को इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए और 45 दिन के लिए स्टोर करें। सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर 45 डेज तक स्टोर करके रखें। और साथ में ये भी डायरेक्शन दिया है, रिजल्ट की घोषणा होती है उसके 7 डेज में अगर सेकंड स्थान पर आया कैंडिडेट या वह थर्ड स्थान पर आया कैंडिडेट अगर मांग करता है, या सेकंड या थर्ड प्लेस स्थान पर आया कैंडिडेट ये डिमांड करता है, आपत्ति दर्ज कराता है चुनाव को लेकर, तो ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर्स के द्वारा, टेक्नीशियंस के द्वारा की जाएगी। ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच टेक्नीशियंस जो हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो करेंगे। और इस वेरिफिकेशन का जो खर्चा है वो स्वयं कैंडिडेट को देना होगा। लेकिन अगर कोई जो उसने शिकायत की है वो जांच में सही पाई जाती है तो पैसे उसके वापस हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि वो इस तथ्य का परीक्षण करे, क्या पेपर स्लिप की गिनती हो सकती है। मतलब ईवीएम मशीन से वीवीपैट की पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण करें, क्या ये संभव है और हितकर रहेगा। और दूसरा, देखें कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बार कोड हो सकता है, बार कोड की व्यवस्था क्या की जा सकती है जिससे काउंटिंग भी संभव हो पाए। तो वर्तमान में अभी
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 वोटिंग मशीन, एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 ईवीएम के वोटों की गिनती वीवीपैट के द्वारा निकली पर्चियों से मिलान फिजिकली किया जाता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की जो दलील थी 100% वेरिफिकेशन की, वो रिजेक्ट हो गई है और कुल मिलाकर उनकी याचिकाएं खारिज हो गई है। तो यही सब कुछ आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक में। आशा है भविष्य में इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं उसका परीक्षण करेगा और चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो पाएंगे और किसी भी जन मानस, किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिटीजन के दिमाग में इस बात का भ्रम नहीं होगा, अविश्वास करने का कारण नहीं होगा कि चुनाव फेक हैं, फर्जी हैं या संदेह युक्त हैं। तो आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम होगा। थैंक यू।